बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियामिर के मेरे शेरों, दलेरों, बहादुरों, अस्सलाम अलैकुम। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी सलाम। आज मैं अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा दियामिर आई हूं, लेकिन आपको देख के, आपकी मोहब्बत को देख के, आपके जज्बे को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आपसे बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा आपसे अब रिश्ता नहीं है, बल्कि रिश्तेदारी है। दिल का रिश्ता बन गया है, दिल का। वो रिश्ता जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपसे मोहब्बत करके, आपकी खिदमत करके बनाया था। आपकी बहन मरियम नवाज भी अब उस रिश्ते में आपके साथ बंध गई है और जिंदगी की आखिरी सांस तक वो आपसे ये रिश्ता निभाएगी। तो चिलास के मेरे बहन भाइयों, बुजुर्गों, ये बताओ कि दियामिर से कौन जीत रहा है? सुना है दियामिर से, ओहो, सुना है दियामिर से शेर जीत रहा है। इंशाल्लाह जीतेगा। और ये लाख धांधली कर लें, जरा थोड़ा सा इधर हो जाए, मुझे आवाम को देखने दें। और मेरे और दियामिर के बीच में मत आए, इधर हो जाएं। और मुझे पता चला है जितनी धांधली हुई है यहाँ पर, अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। लेकिन याद रखना दियामिर के मेरे भाइयों, अगर शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हो, इसका मतलब जानते हो ना? अपने वोट को चोरी नहीं होने देना। और इलेक्शन वाले दिन ना सिर्फ खुद निकलना है, बल्कि वोट डालना और अपने वोट पे पहरा भी देना इंशाल्लाह। और सुना है कि यहां से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए, एक लोटा हो गया है। सुना है वो वजीर भी रहा है, सुना है कि वो लोटा यहां पर वजीर भी रहा है। तो दियामिर के मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ, जो अच्छे वक्त में आपके साथ हो, जो अच्छे वक्त में हुकूमत में वजीर भी रहा हो, फायदे भी उठा रहा हो, और जब जरा सा भी दबाव आए तो वो आपके वोट की पर्ची को जमीन पे रखकर अपने पांव के नीचे रोंद कर लोटा बन जाए, क्या वो आपके वोट का हकदार है? ना सिर्फ ये दियामिर, ना सिर्फ ये कि वो आपके वोट का हकदार नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के
रवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह, ताकि फिर किसी को जुर्रत ना हो कि दबाव बर्दाश्त ना कर सके और आपके वोट की पर्ची को बेच कर आ जाए। जो आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता वो अपने लिए क्या खड़ा होगा, ये बात याद रखना। तो जिनको वोट दोगे, खिदमत को वोट देना, और मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का दूसरा नाम है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत। तो आप जानते हो ना, मैं जब वहां पर थी गिलगित में, वहां मैंने लोगों से पूछा कि क्या 73 साल में किसी ने आपकी इतनी खिदमत की जितनी नवाज शरीफ ने की? जरा हाथ उठा के मुझे बताओ। ये नवाज शरीफ के जानिसार सिपाही और हमालिया की तरह खड़े रहने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हमारे चीफ मिनिस्टर, ये अब चीफ मिनिस्टर ना हो, भले ना हो, ये अभी भी हमारे दिल के चीफ मिनिस्टर हैं। क्योंकि जिस इंसान ने वफा निभाई वो इंसान सोने में तोलने के लायक है मेरे भाइयों। तो आपने इंशाल्लाह धांधली का मंसूबा नाकाम बनाना है। शेर पे वो कहते हैं ना, ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा। आज जरा चिलास की वादियां भी सुन ले, ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा। और जोर से नारा लगाओ, ठप्पे पे ठप्पा, शेर पे ठप्पा। इधर से आवाज नहीं आ रही, पीछे से भी। आलो आलो शेर आलो इंशाल्लाह। मेरे साथ मिलके बोलो, आलो आलो शेर आलो, आलो आलो शेर आलो। और आप जानते हो कि आपके लिए शेर और नवाज शरीफ क्यों जरूरी है? अब ध्यान से एक बात सुन लो। जब मैं गिलगित एयरपोर्ट पर उतरी तो मुझे हफीजुर रहमान साहब ने बताया कि ये एयरपोर्ट भी नवाज शरीफ ने बनाया था। और जब मैं आगे आई, सुनो मेरे भाइयों, और जब मैं आगे आई तो इतनी खूबसूरत सड़क थी। मैंने पूछा ये सड़क, तो हफीजुर रहमान साहब ने बताया ये सड़क भी नवाज शरीफ ने बनाई थी। फिर जब मैं आगे आई तो मुझे हफीजुर रहमान ने बताया कि ये कैंसर हॉस्पिटल भी नवाज शरीफ ने बनाया था। थोड़ा सा और आगे आई तो मुझे पता चला कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी नवाज शरीफ ने बनाया था। और आज
आज यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के एक और शेर सेक्रेटरी जनरल बैठे हुए एहसन इकबाल साहब, उन्होंने बनाया था। तो एहसन इकबाल साहब के लिए भी तालियां। और रास्ते में मैंने सड़कें भी देखी, कॉलेजेस भी देखे, सुरंगें भी देखी, और जब मैं अभी रास्ते में आ रही थी तो कैडेट कॉलेज चिलास भी देखा। पता चला कि ये सब मंसूबे नवाज शरीफ ने बनाए थे। तो मैं अभी लेती हूं। तो मेरे चिलास के भाइयों, मुस्लिम लीग नून को वोट देना, शेर को वोट देना, अपनी तरक्की को वोट देना, अपने मंसूबों को वोट देना, अपनी खुशहाली को वोट देना, सस्ती रोटी को वोट देना, महंगाई कम करने को वोट देना, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की को वोट देना, गिलगित बल्तिस्तान के अच्छे दिनों को वोट देना, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को वोट देना। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं चिलास के अपने भाइयों से बात कर रही हूं, बीच में खलल मत डालो। ये मेरी गाड़ी को कहो रुक जाए। और मेरे भाइयों, अब आखिर में दो बातें। एक, मैंने सुना कि ये जो भाषा डैम माशाअल्लाह द्यामिर भाषा डैम जो यहां बन रहा है, इसमें बहुत सारे खानदान और बहुत सारे घर, बहुत सारी आबादियां मुतासिर हुई हैं। और मुझे ये भी पता है कि आपको अच्छे से उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये मुआवजा आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। मुझे ये भी पता चला है कि चूल्हों की जो पेमेंट है उसमें भी आपको तंग किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान सूबा भी बनेगा, उस सूबे को हकूक भी मिलेंगे, आपको आपका मुआवजा भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला वो आपको नवाज शरीफ देगा इंशाअल्लाह। और अब इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब, हाथ खड़ा करें। किधर है इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब? ये जो इंजीनियर मोहम्मद अनवर साहब हैं, इनका तो चेहरा इतना नूरानी है, इनका चेहरा देख के इनको वोट डालने को दिल करता है। इंशाअल्लाह। और सदर आलम खान साहब, जरा अपना हाथ ऊंचा करें। सदर आलम खान साहब को भी फतह दिलवानी है इंशाअल्लाह। और चिलास के मेरे भाइयों और बच्चों, इंशाअल्लाह ये उस लोटे को शिकस्त देंगे। मलिक किफायत साहब कहाँ हैं? मलिक किफायत साहब वो नहीं है। अच्छा, इंजीनियर अब्दुल वाजिद साहब जरा हाथ खड़ा करें। कौन? ये जो इंजीनियर अब्दुल वाजिद साहब हैं और जो मलिक किफायत साहब हैं, इन शेरों को भी इंशाअल्लाह अपने फतह दिलवानी है। और आखिर में मेरी भाइयों, एक आखिर में बात सुन लो, बहुत जरूरी बात है। ये जो जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके। इंशाअल्लाह ये हुकूमत जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में चिलास के मेरे भाइयों, इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो।
अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। मेरे साथ 2 नारे लगा दो। वोट को, वोट को, वोट को। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, दाएं से भी आनी चाहिए, बाएं से भी आनी चाहिए, इन वादियों से भी आवाज आनी चाहिए। वोट को, चिलास के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान को। और आखिर में 2 नारे। नवाज